हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रो को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको गिवन है कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। आपको सॉल्यूशन बताना है लीनियर इक्वेशन का, जो भी हमने एक्सरसाइज 4.1 में डिस्कस किया था। ठीक है, जो 4.1 में हमने टू वेरिएबल की इक्वेशन को डिस्कस किया था, उसके सॉल्यूशन का हम आज यहाँ पे जिक्र करेंगे। जैसे मान लो, आपको पता है, इजीली पता है, आपको क्या पता है प्यारे बच्चों, कि जब हमारे पास एट्थ लेवल पे जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन आती थी वन वेरिएबल की, तब हम उसका सोल्यूशन निकाल देते थे, और साथ में उसका सोल्यूशन कितना होता था, वन सोल्यूशन होता था। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था 4.1 की, है ना, कि जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में होती है उसके सोल्यूशन एक होते हैं, यानी कि यूनिक सोल्यूशन। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सोल्यूशन होते हैं, दो। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को हम सिंगल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल हो जाते हैं, एक को x मानते हैं, एक को y मानते हैं। तो x और y को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ऑब्वियसली हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है ना बात। वहां पे तो आपको या y दिया हो, मान लो सिंगल वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, उसमें अगर आपको y दिया हो तो आप सिंगल लाइन को भी y मान लेते हो। ठीक है ना बात। अब यहाँ पे चलते हैं, जैसे मान लो सोल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन की बात करने का मतलब है कि मान लो अगर मैं वन वेरिएबल की इक्वेशन का जिक्र करता हूं यहाँ पे, तो मैं मान लो x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आप इसका सॉल्यूशन बता सकते हो? बड़े इजीली बता सकते हैं। कैसे? कि सर इसको इधर ले आओ। अच्छा जी, इसको इधर ले आए तो यही बस इसका सॉल्यूशन है। एक ही सॉल्यूशन तो होगा क्योंकि वन वेरिएबल है, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -2। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि, और साथ में कैसा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, यानी कि वन सोल्यूशन है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन ए टू वेरिएबल, तो उसका कैसे होगा, देखते हैं। मेरे पास मैं एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है ना बात। क्या इसके सोल्यूशन हम बता सकते हैं? बिल्कुल इजीली बता सकते हैं। क्या करोगे कि सर मेरे को दिखाई दे रहा है, या तो आप ऐसा करो, या तो 12 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है ना बात। या आपको एक्सरसाइज में पूछेगा, अलग अलग से क्वेश्चन पूछेगा, या तो वो अगर यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखो कि इक्वल टू 12 आ जाए, या ऐसा करो कि एक की वैल्यू रखो किसी एक वेरिएबल की। ठीक है, तो एक वेरिएबल की किसी की एक वैल्यू रखो, तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। वो भी करवाता है, दोनों टाइप से करवाता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे मान लो ये एक एग्जाम्पल लिया हमने। ठीक है ना, मैं मानता हूं यहाँ पे x की वैल्यू 3 रख लेता हूं, और वेरिएबल जो है मल्टीपल में होते हैं, तो काफी बार बता दिया मैंने अपने चैनल पे, है ना। क्या है 12 के इक्वल हो जाएगा, चेक करते हैं। 3 2 जा 6, प्लस में 6 इज इक्वल टू 12, 12 इज इक्वल टू 12, यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ अ गिवन लीनियर इक्वेशन। यानी कि x की वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट को, तो x की वैल्यू कितनी आई 3 और y की वैल्यू कितनी आई 2। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या हो चुका है, सोल्यूशन हो चुका है। दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ ए गिवन लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना बात। लीनियर इक्वेशन कौन सी, टू वेरिएबल की। तो ये आपके पास हो चुका है। अब मैं सेकंड मेथड बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको टफ लग सकता है, क्योंकि हम हर बार जो है माइंड में सेट नहीं होती है चीजें कि आप ये वैल्यू रखो और क्वेश्चन का आंसर आ जाए। अब ये तो इजी था, मान लो इससे टफ आ जाए तो क्या करोगे, है ना। तो उसके लिए मैं एक मेथड बताता हूं आपको, अनदर मेथड। अनदर मेथड की बात करते हैं। मान लो मेरे पास यही इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है ना, इसके लिए मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू 2 रख के देखता हूं। ठीक है, x की वैल्यू 2 रखता हूं, तो ठीक है। y की वैल्यू नहीं मेरे को पता कितनी है, 2 2 जा कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। तो 4 प्लस में 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है ना बात। तो 4 इधर रख जाओगे, क्या हो जाएगा, 12 माइनस में 4 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/12।
3। यानी कि अब अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हो, अगर x की वैल्यू 2 रखते हो तो y की वैल्यू 8/3 होने वाली है आपके पास। एक ये भी सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना बात। ये भी क्या हो गया, एक सोल्यूशन हो चुका है इसका। आप पुट करके देख सकते हैं दोनों वैल्यू इस मेथड से। पहले ही वैल्यू अगर हमें ये पता हो तो हम वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे और आंसर इक्वल टू 12 आ जाएगा। मान लो और रखते हैं कोई, जैसे यही रखता हूं, चलो मैं जैसे यही रखता हूं x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 3। जब x की वैल्यू 3 थी तो देखते हैं 3 2 जा 6, 3y एज इट इज रहने दिया, ये हो चुका है 12, है ना। तो यहां से 6 इधर जाएगा तो 6 बना देगा, तो y की वैल्यू तो हो चुकी है। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना बात, कि हमें पहले ही पता होना चाहिए था। अगर तो पहले ही पता है तो इस मेथड से कर दीजिए, अगर नहीं पता तो इस मेथड को अप्लाई करिए, ठीक है ना। ये मेथड अलग है, ये अलग वे है, ये अलग वे। यहाँ पे दोनों वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ चुकी है 3 और 2। यहाँ पे x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू कितनी आई 8/3। x की वैल्यू यहाँ पे 3 थी तो y की वैल्यू कितनी आई 2। आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल गिवन है, थर्ड एग्जाम्पल गिवन है नए मैथ में, तो चेक करते हैं उसको जरा, वहां से पता लगेगा बड़े अच्छे से आपको। तो ये है थर्ड एग्जाम्पल आपकी एक्सरसाइज में, आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में। उसने कहा इसके डिफरेंट सॉल्यूशन बता दीजिए। अब डिफरेंट सॉल्यूशन तो अगर तो ऑलरेडी पता है तो अब जो मेथड मैंने यहां करवाया था उससे कर लीजिए, नहीं आपको वैल्यू एक वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अपनी तरफ से मान करके, तो दूसरी वैल्यू आप फाइंड आउट कर दोगे, ठीक है ना। देखते हैं, मान लो मैं यहां पे x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, तो लेट कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट सॉल्यूशन बताने हैं ना तो 2-3 बता देते हैं। लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 2 है, तो y कितना हो जाएगा, पुट करो इसमें 2 प्लस में 2y इज इक्वल टू 6। ये 2 इधर जाएगा तो 4 बना देगा, तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अच्छा एक और रखते हैं, देखो जीरो भी रख सकते हो आप, जीरो रख के देखते हैं। सेकंड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, लेट x इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू आप 0 पुट करते हो तो क्या हो जाएगा 0 प्लस में 2y इज इक्वल टू 6। तो 0 इधर जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, 6 रह जाएगा। y की वैल्यू 3, यानी कि x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू क्या थी 3। दो सॉल्यूशन हो चुके हैं। मैं इस मेथड से कर रहा हूं क्योंकि मेरे को पहले नहीं पता, मेरे को तो पता है, आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, ठीक है ना बात। थर्ड बताते हैं, लेट कर लेते हैं कि शायद y की वैल्यू 0 जाए। अगर y की वैल्यू 0 जाए, दोनों मेथड से कर लेते हैं ना, x की वैल्यू 0 ही रख रहे हैं हम बार बार, या x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, y की भी रख लेते हैं एक बार। y की वैल्यू 0 पुट करें तो क्या बनेगा x प्लस में 2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 6। 0 इधर जाएगी तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6, यानी कि 6 और 0 भी एक सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और यही है क्या हो जाएंगे, यही क्या है, यही तो सोल्यूशन है, ठीक है ना बात। यही क्या है, यही सोल्यूशन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इंट्रोडक्शन बड़े अच्छे से समझ आया होगा। एक एग्जांपल था मैंने करवा दिया है, ठीक है, और भी होंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को समझिए, बड़े अच्छे से समझिए, ठीक है ना, ताकि आपको 4.2 एक्सरसाइज करने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अभी।